कक्षा 11 सांख्यिकी नामक अध्याय से ये प्रश्न है। दूसरी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी पुस्तक से 15.2 प्रश्नावली पुरानी किताब में, और ये किताब नई है तो ये प्रश्नावली 13.2 होगी। ये प्रश्न लिखा हुआ है, 8 पद हैं, ये आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। इसका हमें निकालना है प्रसरण और मानक विचलन। तो ये सारणी इसको हल करने के लिए बनाई गई है। इन पदों को 8 को लिखा गया है, पद को x से व्यक्त करते हैं। तो ये पद सबसे पहले इनमें छोटा सा पद लिखा गया है 4, ये 4 लिख दिया। 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 आएगा, इस तरह से फिर 10, 12 2 बार है, फिर लास्ट में 13। इनको जब जोड़ा है तो ये 72 योग आया। योग को सिग्मा कहते हैं और ये पदों का योग है, तो ये सिग्मा x कहलाएगा पदों का योग अपॉन n। n का मान, ये पदों की संख्या है, 8 पद हैं तो n का मान 8 हो जाएगा। इसको x बार से व्यक्त करते हैं, माध्य बोला जाता है, सिग्मा x बटे n। तो हमने माध्य निकाल लिया तो 72/8 9 आया। अब ये देखा कि माध्य की तुलना में ये पद कितने कम ज्यादा हैं, इसे विचलन कहते हैं। विचलन d निकाला, x माइनस एक्स बार। ये जो x बार निकला है, इस सब में से इस x को, x में से प्रत्येक पद में से इस 9 को घटाएंगे। ये सब x हैं और ये निकला है वो x बार है 9। सब में से 9 घटाया जाएगा। 4 में से 9 घटेगा -5, 6 में से घटेगा -3, 7 में से 9 घटेगा इतना, 8 में से घटेगा इतना, 10 में से घटेगा इतना, 12 में से 2 बार घटाया, 13 में से घटाया। तो ये विचलन आ गया है। लेकिन ये विचलन काम आता है माध्य विचलन में, वो भी मॉड के रूप में आता है, ये धन के लिखे जाएंगे सभी। और क्योंकि ये माध्य विचलन नहीं है, ये प्रसरण निकलवाया है, इसलिए इस विचलन का वर्ग करते हैं, डी स्क्वायर निकालते हैं, तो ये सब प्लस के हो जाएंगे। और इसको जोड़ दिया है। तो ये जो विचलन है, विचलनों का जो वर्ग है, विचलनों के वर्ग का माध्य ही प्रसरण कहलाता है। तो ये विचलन का वर्ग किया और इसको जोड़ दिया, तो ये जोड़ के 74 आया है। प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर से व्यक्त करते हैं और इसी विचलन के वर्ग का माध्य होता है वो डी स्क्वायर का सिग्मा अपॉन n। डी स्क्वायर का सिग्मा है 74 और n का मान वही 8 है, पदों की संख्या। तो ये जो हल होके जितना आ जाए, 8 का भाग 8 9 72, 2 बचे, दशमलव लगा के 0 हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचे, 8 पंजे 40। ये आपका प्रसरण प्राप्त हुआ है। इसका यदि वर्गमूल निकाल लें तो मानक विचलन आ जाएगा। पूछा जाए तो मानक विचलन निकालिए, न पूछा जाए तो कोई बात नहीं है। प्रसरण पूछा है तो हमने प्रसरण निकाल लिया, मानक विचलन इसी का वर्गमूल करके निकाल लिया जाता है लास्ट में। धन्यवाद।